अरे वाह, पिकनिक की तैयारी। अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। समय में एएचएन न्यूज की टीम जबलपुर में आई है। पर डॉक्टर साहब से मिलकर ऐसा लग रहा है कि अब हम बहुत जिएंगे और दुनिया में अच्छे वो निकल रहा कि चलो आज मैं स्वस्थ हूँ, कम से कम अपने परिवार को देख तो सकती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका। मेरी उम्र 76 साल की, अब तो मैं 100 साल की हूँ। डॉक्टरों की आज गिनती तो हम कर नहीं सकते कि कितने हैं, मगर ऐसे डॉक्टर जो हो सकते तो हमारे 15 दिन में रिजल्ट अच्छी आ गई, आधी से ज़्यादा शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई। बड़ी हुई शुगर को डायबिटीज। दर्शकों नमस्कार, इस समय में एएचएन न्यूज की टीम जबलपुर में आई है, जहां पे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आज ये टीम आई हुई है और आज ये 10वीं ओपीडी है। 10 ओपीडी में आज दूर दराज से कई ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जो डॉक्टर एस कुमार साहब से मिलने के लिए खास तौर पे आए हुए हैं, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में एक जबलपुर में रहने वाली एक मोहतरमा भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे, मैडम सर से मिले कैसा लग रहा है, क्या क्या सर? सर से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। बस हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भगवान से ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमें जो डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टरों ने बताया कि हमारी गोलियां जो हैं वो कभी बंद नहीं हो सकती, और वो साइड इफ़ेक्ट गोलियों के जो हम खाकर जो हमने महसूस किया, तो हमने तो आस ही छोड़ दिया था कि हम अब ज़्यादा दिन जिंदा भी रह पाएंगे। पर डॉक्टर साहब से मिलकर ऐसा लग रहा है कि अब हम बहुत जिएंगे और दुनिया में अच्छे काम। नहीं, मुझे तो बस यही चीज़ हिट की सर की डायबिटीज़ नहीं है आपको, तो कम से कम हमको जीने का एक हौसला बढ़ गया। हाँ जी, तो हमने सोचा पैसे तो चाहे कितने भी लग जाए, तो किसी की कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ठीक तो हो जाएं। अभी जब मेरा डिस्कशन चल रहा था आपके साथ, तो आप बता रहे थे कि सर की जो लैंग्वेज है वो दिल को छू गई थी। जो हमने वो थोड़ा सा खुल के बताइएगा। हाँ जी, डॉक्टर और दूसरे भी डॉक्टर से आपका ये चल रहा था। एक मैडम थी साथ में। हाँ जी, तो मैंने वो भी देखा था, डिबेट था जयपुर में, डिबेट हुआ डॉक्टर साहब ने। हाँ जी, वो डिबेट भी था। वो ये बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि शुगर आपकी ये हो जाए, ठीक हो जाए। ये बोल रहे थे, और तेल के लिए भी वो बोल रहे थे कि आप मिक्स तेल खाइए। लेकिन आपने फिर जो कहा, आप जो आपकी जो लैंग्वेज थी, आपकी जो शालीनता थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि आप भले उनके, वो तो डॉक्टरों के अपोजिट ही आप बोल रहे हैं ना। जी। पर पहले तो हम इंसान है, तो हम इंसान के फेवर में बात करेंगे ना, डॉक्टर तो बाद में है जी। पहले तो इंसान है ना, हम तो इंसान के फेवर की बात करेंगे, डॉक्टर तो बाद में बनता है, इंसान ही डॉक्टर होता है। जी। तो गलतियां उनकी भी नहीं है नंदिनी जी। क्या होता है कि 5 साल में जो घोड़ा होता है ऐसा बांध दिया जाता है, इधर उधर नहीं देख सकता, तो उनको जो बड़ा, लेकिन ये क्या होता है, जो भी रिसर्च होता है वो आउट ऑफ बॉक्स होता है। जी। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आज भारत में नहीं निकला है? हर चीज का सोल्यूशन निकला है, फिर डायबिटीज के ऊपर क्यों सोल्यूशन नहीं निकलता? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो आपकी शुगर बॉडी में बढ़ रही है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। बराबर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इससे बढ़ी हुई है, तो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? सिंपल से मैंने बताया है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में 10,000 दरवाजे हैं, और वो दरवाजे जो हम तेल गर्म करते हैं ना, धुआं आता है, धुएं में उसको मिलेरियड रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एडवांस, तो हल्की सी पतली सी तेल बनाते हैं। अब बताइए, सेल इतना छोटा, उसके अंदर इतना बाहर कितने mm का होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसमें थोड़ा सा भी अगर एक फैट का बन गया तो रास्ता बंद हो गया, अब तो जाने वाली नहीं है शक्कर अंदर। अगर उसको खोल दे तो सारी समस्या हल होगी। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वी ऑफन कॉल्ड डायबिटीज एज ए डिजीज, ये गलत है। जो
डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो हमने आपसे सुना डॉक्टर साहब। समझ बल्कि गए? हमारी मेडिकल फील्ड में पढ़ाया जाता है ये चीज कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर, लेकिन उसको कोई अप्लाई नहीं कर रहा सर, मैं उसको अप्लाई और ये जो चीज मैं बोलता हूँ, मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 1936 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेरोल्ड नाम है उनका, उन्होंने खोज के निकाला है कि अभी जो प्रॉब्लम है ये इंसुलिन की डिफिशियंसी नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंसुलिन रेजिस्टेंट की बात जो मैं आज कर रहा हूँ, और डॉक्टर भी बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो पहले के जमाने में इंसुलिन नहीं बनती थी, इसलिए इंसुलिन की डेफिनेशन बनी, बराबर है। अब 100 साल के बाद बदल गई ये बातें। अब ये है कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन बन रही है, आपकी शुगर कम नहीं हुई इसलिए आपने और इंसुलिन लगा दी। अभी प्रॉब्लम उल्टा है, तो अभी टाइम आ गया है कि रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज, उसकी परिभाषा बदलना जरूरी है। और जब तक ये परिभाषा बदलेंगे नहीं, लोगों को इंसुलिन लगता रहेगा और डायबिटीज रहती, और ये बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से जो एज न्यूज वाले आए, हमारा सिर्फ कहा कि अवेयरनेस, ये पार्ट ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन है। अगर आदमी एजुकेशन अगर समझ जाए तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब 2024 में बैठे जो हेरोल्ड करके साइंटिस्ट 1936 में जो उन्होंने बोल दिए, ये चीजें मैं आज बोल रहा हूँ कि अब जमाना एक्सेस इंसुलिन का है। इसको हाइपर इंसुलिनिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में, दैट कॉजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब रेजिस्टेंस हो गया है तो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे आपका केस है, आपकी केस में अगर इंसुलिन बन रही है तो आप बाहर से इंसुलिन क्यों लेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। ये आपका बच्चा है, अभी सादे भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आम आदमी समझ सके। ये आपका खून है, आपका बच्चा है। अब आप बाहर के बच्चे को गोद लेंगे क्या? ऐसा ही एग्जैक्टली आपकी बॉडी में हो रहा है। आपकी खुद की इंसुलिन बन रही है, आपने बाहर से गोद ले ली इंसुलिन। अब अंदर का बच्चा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? डॉक्टर साहब, यही तो मैंने कहा कि आप पहले मनुष्य हैं, आप पहले से डॉक्टर हैं जो ये बातें बता रहे हैं। हम लोग की तो सोच से भी बाहर की चीज है ये। अब क्या हो रहा है, दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं। हाँ। आपकी प्रॉब्लम से जैसे की वैसी हो गई। तो जो अपना बच्चा है वही काम करेगा, बाहर का बच्चा आके आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर हमारे को बच्चे नहीं है, पेरेंट्स को, तो हमने बाहर से गोद लेने की परंपरा है, हमने लेना चाहिए। जिसको बोलते हैं कि नहीं बन रही इंसुलिन तो बाहर से ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बुढ़ापे का सहारा हो जाए। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, पता ही नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे। तो ये रिपोर्ट्स आप करा के लेके आएंगे तो आपको 100% आएगी। क्योंकि जैसा मैं हमेशा वीडियो बोलता हूँ कि मेरे को इतने साल हो गए, मुझे अभी तक कोई ऐसा पेशेंट डायबिटीज का नहीं मिला जिसको मैं डायबिटीज करके नमस्कार कर सकूं, अरे डायबिटीज वाले दोस्त नमस्कार, मेरा किसी को डायबिटीज नहीं। शुगर जरूर बढ़ी हुई। डायबिटीज उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी में इंसुलिन न बनती हो, बन के काम न करती हुई, हमारा पेंक्रियास काम न करता हो, उसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। उन्हीं की परिभाषा है। सवाल आपसे कर, अरे एक नहीं 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं, जी हाँ, आपने इंसानों के लिए ये भगवान की एक भगवान का पद है, समझ लीजिए आपके लिए ये। तो जो दूसरे डॉक्टर लोग हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं, तो आपके लिए कुछ तो करते होंगे दबाव, कुछ तो आपके पास आए होंगे। बहुत आते हैं फोन, जी, वही मैं बहुत हमको धमकियाँ मिलती हैं। हम बोलते हैं धमकी देना है तो सामने आके बैठो। हाँ? भाई निशाना करना है तो वो निशाना कैसे कर रहे हैं? पेड़ के पीछे छुप के बंदूक चलाते हैं शेर के ऊपर। शेर तो शेर है, वो तो अपने जंगल का राजा है, वो तो घूमेगा वो। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये तो आप भी जानती हैं। आज मेरे से करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ में जो कवच के जैसे काम करती है। तो मैं तुमको तो देखो उसी ने जन्म लिया है और वही उठाएगा। अगर दिन आ गया होगा तो नहीं बोल सकते। लेकिन जाने के पहले मैंने जब डॉक्टर वरुण जैसे 25 लोग
मैंने खड़े कर दिए। बहुत अच्छा किया। आज 16 साल हो गए मेरे से जुड़े हुए। आप सुनते हैं ना? हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा सहारा डॉक्टर साहब, जैसे हम पेशेंट हैं। जी, आप पेशेंट नहीं हैं, आपको डायबिटीज नहीं है। अभी तक तो मैं पेशेंट ही मानती थी। मैं तो आपके मुख से सुनती हूँ डॉक्टर साहब। स्पेशली हमारे एप्रोप्रिएट परिवार के सदस्य हैं आप। सबसे पहले देखिए, हम आपके डॉक्टर नहीं हैं, हम आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और आपके परिवार के लिए इसे मानवता के हिसाब से जो हम लोग को करते आएगा हम हमेशा कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे दुनिया को, जबलपुर वासियों को थोड़ा सा निवेदन कर दीजिए। जी, मैं तो यही निवेदन करूंगी जबलपुर वासियों से कि डॉक्टर एस कुमार सर जो हैं हमारे जबलपुर में आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि भगवान के दूत हैं। हम जैसे जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और दवाइयों को जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं, पर सर हमें बचा रहे हैं। तो आप कृपया करके एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और विज़िट करें और डॉक्टर साहब से मिलें और इसका लाभ लें, क्योंकि ऐसे लोग आज के संसार में, आज का जो भ्रष्टाचार का जो समय है, आज ऐसे मनुष्य आज हमें बहुत रेयर, माने डॉक्टरों की आज गिनती तो हम कर नहीं सकते कि कितने हैं, मगर ऐसे डॉक्टर जो है वो सिर्फ एक है। मैं 5वीं बार अभी आ रहा हूँ, 4-5 महीने मुझे आते हुए हो गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी 15-20 साल की डायबिटीज़ की जर्नी में इतना फास्ट रिकवरी मैंने पहले कभी देखा नहीं। लेकिन कुमार सर के पास जब 5 महीने से आ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, फिजिकली बहुत अच्छा अनुभव और डायबिटीज़ के पैरामीटर भी बहुत संतोषजनक रूप से कम हो रहे हैं। बिल्कुल, जब आप शुरू के दौर में आए तो हमने देखा कि आपका जो चेहरा था अभी काफी चमक दिखाई दे रही स्किन के ऊपर में। बस सारी चमक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की दी हुई है। हम तो जो कर रहे थे वो पहले भी कर रहे थे, चमक इधर से आई। डॉक्टर एस कुमार सबसे चमक है, क्या कहना चाहोगे फिर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी डायबिटिक हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पे कुमार सर के पास आना चाहिए। डेफिनेटली फ़ायदा होता है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, फ़ायदा जरूर होता है। यज्ञ प्रसाद सोनी साहब से बात किया और भी दूसरे सोनी साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। सर, आप पहली बार आए तो काफी खुश थे, डॉक्टर एस कुमार साहब के गले मिले। जी, क्यों गले मिलना पड़ा? तो क्या है, जब आदमी सही मंजिल में पहुंच जाता है तो उसकी खुशी किसी न किसी रूप में तो दिखाई पड़ती है। इतने सालों से परेशान थे, एलोपैथी दवा खा खा के, पन्ना, सतना, जबलपुर, नागपुर, तमाम जगह की दवा खाते रहे। जितने दिन दवा खाते रहे उतने दिन थोड़ा बहुत राहत रहती रही। इसके बाद ज्यों का त्यों कोई आराम ही नहीं मिलता रहा और अंदर से कमजोरी लगती रही, हाथ पैर में दर्द होता रहा, जलन होती रही, तलवों में जलन होती रही, आंखों में जलन होती रही। तो इसी सब कारणों से परेशान होके जैसे ही हमें पता लगा कि डॉक्टर साहब की एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर थेरेपी के नाम से यहाँ जबलपुर में खुली हुई है, तो हम आ गए डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने। दर्शकों, ये है राम सोनी साहब की फाइल, रामजी सोनी साहब की ये फाइल है, जिसके अंदर अभी हाल ही में डॉक्टर एस कुमार जी ने ये पूरी फाइल उनकी देखी है। और क्या कहा सर ने फाइल देखने के बाद? फाइल देखने के बाद सर ने कहा कि रिपोर्ट तो अच्छी नॉर्मल आई है और वाकई नॉर्मल है रिपोर्ट। फास्टिंग की भी रिपोर्ट नॉर्मल है और पोस्ट मील की भी रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल राम जी, सर जब आप पहली बार जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि आपका जो चेहरा जो था थोड़ा सा उदास लग रहा था, मगर आज आपका चेहरा पंकज उदास लग रहा है, यानी बहुत खुशी का अच्छी चमक रहा है। क्या है ना सर, जब कुछ आदमी को आराम मिलता है तो अपने आप खुशी दिखता है चेहरे में उसके, है तो थोड़ा बहुत आराम मिला तो हंसी स्वाभाविक की आएगी। किसकी वजह से खुश आएगी? डॉक्टर साहब की सब कृपा है, देन। डॉक्टर साहब के किसने डॉक्टर साहब का नाम आपको बताया था या सजेस्ट किया था? ये हमने सर मोबाइल ही से खोजा था, बताया किसी ने नहीं था। वीडियोस वगैरह बहुत सारे देखे सर जी, जी, तो उन्हीं से हम प्रभावित हुए, हमको अच्छा लगा क्योंकि ये सब वैज्ञानिक बेस पे बता रहे हैं और मेडिकल बेस पे बता रहे हैं और सच्चाई है। ऐसे रात फ्रॉड होता तो अभी तक ये कैसे चलता है? बिल्कुल सच तो सच होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर अब आप दवाइयाँ ले रहे हो, आज इससे निजात आपने पाए, छुटकारा पा रहे हो, क्या आपके जो पहचान वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज दोगे? बताओ, ये संदेश है।
जी, मैसेज तो हमने अभी भी देने का प्रयास किया, मगर क्या है कि लोग बाग अभी कहते हैं कि ना, जब अंधा को जब देखने लगे तब मानता है, वो कहावत है। तो अभी विश्वास नहीं कर रहे लोग बाग, लेकिन जब सामने रिजल्ट होगा उनके, हम क्योर हो जाएंगे तो अपने आप एक नहीं 1000 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, साथ में आएंगे, कहेंगे चलो भैया लेके चलो हमको, कहाँ खुला सर का सेंटर। बिल्कुल। तो यह आप रामजी सोनी साहब थे, उनकी बेटी भी हमेशा एक परछाई की तरफ उनके साथ में रहती है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगी? क्या कहना चाहती थी आप? पापा के साथ आए, कैसा लग रहा है यहाँ पे? क्या कहा था डॉक्टर एस कुमार साहब ने? नहीं, बोला था कि ठीक हो जाएंगे, और रिजल्ट भी दिख रहा है कि ठीक हो रहा है, शुगर कम आई है अभी इस बार। पहले पापा कैसे कामकाज करते थे? जब शुगर बढ़ी थी तब क्या उनका काम में दिल लगता था? नहीं, कमजोरी लगती थी, कहीं कुछ होता था। लग रहा है आराम आ रहा है, नॉर्मल। बिल्कुल। खुश हो आप? बेटियां एक घर परिवार की वो एक मजबूती लाने का कामकाज करती है। रीढ़ की हड्डी का काम लड़कियां होती है, क्योंकि पापा की परछाई बनी है। बेटी ने भी कहा कि पापा की मेरी तबीयत अच्छी हुई, इससे उनके घर में खुशी का माहौल है। क्योंकि ये बात सही है, हर कोई आज लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है, आईसीयू में एडमिट है, 10-10 एक-एक महीना अस्पताल के खर्चे लगा रहा है, दिन रात परेशान, पैसे से भी, मानसिक संतुलन से भी, घर परिवार से भी, मगर इस परेशानी से छुटकारा पाया है आज रामजी सोनी साहब, उनकी बेटी ने। और ऐसे कई तमाम पेशेंट हैं जो जबलपुर के ओपीडी 10 में जिनसे बात की, और वो एक ही नाम है, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार सर। तो दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट है, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हो सर से? मैं क्या कहा सर? अच्छा लगा सर ने रिजल्ट हमारा पहले से एक ही महीने में हमारा पॉजिटिव आने लगा रिजल्ट। अब सर ने बोला बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। किसके लिए आप? डायबिटीज। कौन पेशेंट कौन है? मैं। अच्छा, कहाँ से है, क्या नाम आपका? मैं पवन कुमार है, तिलेरी से आया, जबलपुर से। इसके बारे में कौन से डॉक्टर के पास? नहीं, इसके पहले किसी डॉक्टर, पहले मैं फैमिली से, हमारे फैमिली डॉक्टर हो गए। एक तरह से हमारे घर पे भी इन्होंने सर से, फादर इन लॉ का भी सर से इलाज होता था। तो यहाँ आपको क्या हुआ है? किसने नाम डॉक्टर एस कुमार जी का सजेस्ट किया? मुझे शुगर बढ़ी हुई है, तो उससे हमारे फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि उनको फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ पे आप दिखाओ जाकर। तो हमारे 15 दिन में रिजल्ट अच्छी आ गई, आधी से ज़्यादा शुगर घटी, नॉर्मल रेंज में आ गई हमारी। खुश हो? जी, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं ऐसे तो पटना की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रहती हूँ जबलपुर तिलेरी से। क्या कहा सर ने? सर ने तो बोला कि आपका 3 महीने से 36 मंथ तक मतलब हो जाएगा कंट्रोल। आप बस डाइट फॉलो करिए और मेडिसिन वो भी छूट जाएंगे धीरे धीरे। तो एक पॉजिटिव वाइब है। और मेरे पापा का भी था, तो उनका इंसुलिन चल रहा था, तो उसके बाद इन्होंने वो दवा पे चल रहे हैं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव था। इस वजह से मुझे आइडिया थोड़ा बहुत था ही सर का, तो इनका थोड़ा शुगर बढ़ा आया, तो मैं यहाँ पे ब्रांच से पता था, तो फिर मैं यहाँ पे आई। किसके लिए? आप खुद के लिए, बच्चे के लिए? मेरे हस्बैंड के लिए। अच्छा। तो 1 महीने में बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट है, जो कि होता नहीं है। इनका 400 था, जो अभी 192 है, तो और फास्टिंग 240 था, और अभी 83 है, तो बहुत पॉजिटिव है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ चलो कंट्रोल है, क्योंकि बहुत यंग एज में होता है तो थोड़ा सा ये हो जाती है। खुश हो सर से मिलकर? जी खुश हूँ। आप क्या करते हैं? ऑफिशियल वर्क से रेट वगैरह पे भी जाता हूँ। रेट पे भी इनकम टैक्स की। और कहाँ के रहने वाले हैं? पटना से। कौन कुमार जी, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा था? सर, मेरे फादर इन लॉ और उनके ब्रदर को भी डायबिटीज हुई थी, वो रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो पटना में उन्होंने इलाज करा चुके थे। अच्छा। उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव दिखे उनको। ओके। फादर इन लॉ में इंसुलिन पे थे, तो दवा स्टार्ट हो गई उनकी। अच्छा। और उनके ब्रदर के 600 शुगर पे उनको ये इंडिकेट हुआ था, इनका डायग्नोज हुआ था। वो आज 50 पे आ गए, उनके शुगर 50 पे। दवा सब छूट गई। मैंने हमारे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी पटना में आए और वो अच्छे हो गए। बोरिंग रोड ब्रांच में। बोरिंग रोड में आए थे। यहाँ के बारे में आपको अभी फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ है कि पहले से है? नहीं सर, पहला डायग्नोसिस हुआ था सर, उसमें डायग्नोसिस। अच्छा, तो उस समय जब आपको इतनी शुगर बताई गई तो
जब डॉक्टर ने बताया तो क्या मानसिक परिस्थितियाँ बहुत यंग है, तो उस समय क्या परिस्थिति थी आपकी? स्ट्रेस जो होता है ना मेंटल, वो बहुत ज्यादा था सर। मुझे लगा था कि 1000 mg की शुरू हो जाएगी, फिर इंसुलिन शुरू हो जाएगा, मानसिक स्थिति थोड़ी ये हो गई थी। अच्छा। मुझसे ज्यादा मेरे परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं, वाइफ बच्चे हो जाते हैं। आपको कैसा लगा बेटा उस दिन जिस समय ये डायग्नोसिस हुआ था? टेंशन हुई, लेकिन पापा को पता था कि उनका रिवर्स पहले इंसुलिन से मेडिसिन पे हुई है, तो ये था कि सर का मैंने पता किया था वहाँ पे, उन्होंने बताया था कि जबलपुर में भी ब्रांच है। अच्छा। तो मैं यहाँ का नंबर ली कांटेक्ट किए, तो ये होप था कि चलो रिवर्स तो हो जाएगा, अभी एज है। फिर सर से ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात हुई, फिर सर ने कुछ दवाई यहाँ पे लिखा था सर ने, तो वो आया तो 15 दिन। आज 226 की जगह आपकी 83 आई है और 391 की जगह 192 आई है, ठीक है ना? और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं आपको, तो इस रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है सर, और बाहर से ज्यादा सर अंदर से मतलब ज्यादा मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, 1.5 किलो हुआ है सर, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा लाइट लगता है, एक्टिव महसूस करता हूँ। पहले लंच करता था तो लगता था आधा घंटे सो जाऊँ दोपहर में, ऑफिस में लगा था सुस्ती लगती थी, अब बहुत एक्टिव फील करता हूँ। ओके, तो जबलपुर या पटना वासियों को भी क्या है, अभी भी बड़ी भ्रम की स्थिति है कि डायबिटीज के बारे में एक कहावत होगी, एक बार हो गया तो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में डॉक्टर कुमार दिया, तो इसको एक सरल भाषा में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पीड़ित हैं और भयभीत हो जाते हैं? नहीं सर, एक बात तो उनके लिए थोड़ा सा एक निवेदन आप मैं चाहूँगा कि लोग बिल्कुल सर के यहाँ जरूर आएँ और कम से कम समय दें, हर 1-2 महीने के अंदर नहीं, मतलब सबको समय दें, जो सर बोलते हैं जो भी 36 महीने जो भी समय लगता है सबको समय दें और सर पे भरोसा करें, बिल्कुल रिजल्ट आएगी 3 महीने के अंदर। तो दर्शकों, हमने राम जी सोनी सबसे बात की, उन्होंने अपना अनुभव किस प्रकार का उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। अब अनिकेत सिजुरिया जी भी आए हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे। अनिकेत दादा, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा HbA1c भी कम हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है। अभी मेरा 13.1 था, उससे 11.7 पे आ गया है बिना एलोपैथिक दवाई खाए, और ड्रास्टिकली ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हुआ है। मेरा 1582 से सीधा 580 पे आ गया है। सर ने अभी और कुछ मेडिसिन का और थोड़ा ट्रीटमेंट्स और सलाह किया है मैंने, तो होपफुली अगली बार और ज़्यादा अच्छा ड्रास्टिकली चेंजेस मेरी बॉडी पे मिलेंगे। और D3 वगैरह भी मेरा प्रॉपर होता जा रहा है। जैसे सर ने मेरे को दूध छोड़ने बोला तो मैंने दूध छोड़ा, तो वो उससे मेरा D3 भी बढ़ना चालू हो गया है। और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सर का ट्रीटमेंट जरूर लें। और मेरा जो फास्टिंग ब्लड शुगर आता था वो 319 आता था, अभी 242 पे है। और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि मैं बिना एलोपैथिक दवाई के मैं ठीक हो रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी पे। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सर से आप अपॉइंटमेंट लें और सर का ट्रीटमेंट जरूर कैरी फॉरवर्ड करें फॉर डायबिटीज। बिल्कुल, आप भी अपने जीवन में इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार पा सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है जी। लेकिन अनिकेत जी ने जो नमस्कार जो किया है वो उस पर्सनालिटी को किया है जिन्होंने इनके जीवन को मजबूत, सुंदर और इनका स्वास्थ्य को बहुत अच्छा किया है। हर कोई चाहता है कि वे डायबिटीज जैसे इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से दूर रहे, कोसों मीलों तक दूर रहे, मगर अफसोस कि आज के तारीख में भारत में ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्हें डायबिटीज दिमाग के तरफ धीरे धीरे मौत की कगार पे खड़ी कर रही है। ऐसे में जो समय के चलते सही राह पकड़ते हैं उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, और अनिकेत सिजुरिया जी इन्होंने यही किया कि वे डॉक्टर एस कुमार साफ से मिले। आज ये 10वीं ओपीडी है। लास्ट टाइम के ओपीडी में भी सर से हमने जब बात किया तो उन्होंने इतनी खुल के बात नहीं किया था, मगर जो रिजल्ट्स उनके जो आए हैं, आप थोड़ा दिनेश यहाँ प्लान करके बताइए कि इस प्रकार के ये रिजल्ट है और ये काफ़ी मायने रखते हैं। तो यकीनन डायबिटीज से निजात पा सकते हैं, और कोई ऐसा है नहीं कि इसकी दवाई है नहीं, बशर्ते डॉक्टर एस कुमार सर का जो मार्गदर्शन है, उनके पदचिन्हों पे चलना है, हमें खुद पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और जो सही मायने में अमल करेगा राह उसी को मिलेंगी, और उसी का नाम है डर के आगे जीत। तो आप थे अनिकेत सिजुरिया जी। अब हम दूसरे और अन्य पेशेंट है, आइए
उनसे भी उस कक्ष में जाके बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत साहब। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे हमने दर्शकों से बात की थी तो उस समय में दिखा कि एक बेटी अपने पापा के लिए लगातार यहाँ आ रही थी, एक परछाई बनकर। बेटी होती वैसी, ऐसी एक बेटी इस समय में रोली पांडे नाम की हमारे साथ में जुड़ चुकी है, जो अपनी माँ, थोड़ा पैन करके बताइए, श्रीमती माधुरी तिवारी जी में इनके लिए परछाई बन के डॉक्टर एस कुमार सर के क्लिनिक में यानी OPD 10 में आई हुई है। आइए उनसे पहले बात करते हैं। हम श्रीमती माधुरी तिवारी मैम से तो जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी परछाई बनकर आई हुई बेटी रोली पांडे जी से बात करेंगे। रोली जी, नमस्ते। मैं लास्ट OPD में भी देखा, आप आई थी, उसके पहले में भी आपको देखा हो। कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रही हो, क्यों आ रही हो? सर, मैं 3 साल से आ रही हूँ लगातार मदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए। मदर को पहले डायबिटीज़ था और कैंसर का भी प्रॉब्लम था, तो मैं सर के पास आई पहले। तो सर ने बोला कि डायबिटीज़ कुछ टेस्ट कराएं, फिर बोले कुमार सर ने, तो बोला कि डायबिटीज़ है ही नहीं। जनरली हम लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि जब डायबिटीज़ का टेस्ट कराओ डायबिटीज़ है ही नहीं, सुनते हैं तो फिर एक अच्छा भी लगता है और शॉक टाइप का लगता है, क्योंकि जनरली जो सभी लोग हैं सबकी मानसिकता यही बन गई है कि अब शुगर है, डायबिटीज़ है, मतलब आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। पर सर के पास ऐसा नहीं है। यदि आप आएँ, विश्वास से दवाई कराएं, तो डायबिटीज़ क्योर हो गई है। मेरी मदर की भी क्योर हो गई है डायबिटीज़, और कैंसर में भी रिलीफ है। तो ये सर का मुझे प्यार और सहयोग है, जो मैं इतना मतलब सर हमेशा मतलब एनकरेज करते हैं, और सर एनकरेज करने के साथ सर मार्गदर्शन भी करते हैं और टाइम भी देते हैं। मतलब हम हमारी समस्याएं भी सुनते हैं, वरुण सर ये सब कि आप दवाई कराइए, आपको ज़रूर विश्वास से दवाई कराइए। यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है आइए, आपको पर ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं ये कहती हूँ, एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए, कुमार सर पे ज़रूर विश्वास करना चाहिए आपको, क्योंकि मेरा खुद का देखा हुआ है। बिल्कुल। आज रोली पांडे जी बात नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी जो रूह है, आत्मा है, वे बात कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि जब वे बात कर रही थी, इतनी सीरियस बात कर रही थी, क्योंकि उनमें एक मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वे लगातार अपनी माँ श्रीमती माधुरी तिवारी जी को यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से लेके आ रही है, जहाँ पर फिर डॉक्टर वरुण साहब हो, डॉक्टर एस कुमार साहब हो, इनका मार्गदर्शन उन्हें समय समय पे मिला है, जिसके चलते आज एक सुकून भरी मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। तो चलिए दर्शकों, अब हम रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में श्रीमती माधुरी तिवारी जी भी जुड़ चुके। माधुरी मैम, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? आज जब से रिपोर्ट आई है, मुझको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि चलिए, नहीं तो एक मन में शंका बनी रहती थी कि अरे मेरे को ये है, मेरे को ये रोग है, मेरे को शुगर है। लेकिन आज जब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी नॉर्मल आई है रिपोर्ट, तो अपने आप मन में मेरे को खुशी हो रही कि चलिए इतनी बड़ी समस्या से का मुझको समाधान मिला। तो डॉक्टर साहब का इतना सहयोग रहा कि मैं बता नहीं सकती। नहीं तो आम व्यक्ति इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। क्या कहना चाहोगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद, डॉक्टर वरुण साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। अब मेरे दिल से मतलब इतना वो निकल रहा है कि चलो आज मैं स्वस्थ हूँ, कम से कम अपने परिवार को देख तो सकती हूँ। रोली के बारे में क्या कहना चाहोगी? रोली तो मेरे को बहुत किस्मत से, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझको ऐसी बेटी मिली। ये बेटी ने अपने पापा के यहाँ 3 साल बेड में रहे और 3 साल इस बेटी ने उनकी लगातार सेवा करी। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता जिस बच्ची ने, और मेरा तो बहुत ख्याल रखती है। बहुत खुश हो आप? मैं तो अपने बच्ची से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, और मेरे हृदय से बहुत आशीर्वाद निकलता है इस बच्ची के लिए। बिल्कुल। जब हमने श्रीमती माधुरी तिवारी जी से इनसे जब बात किया, वे बात तो जरूर कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जब हमने देखा, वो बात नजर आई जिसको किसी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने का काम, विश्वास करने का काम, रखने का काम, एक ही नाम, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का, जबलपुर का ये वो क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर एस कुमार साहब हो, डॉक्टर वरुण जी हो, ये आए हुए अपने जो पेशेंट है उनको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और समय समय में रोली पांडे जैसी बिटिया आज अपनी माँ के साथ कामकाज करती है। उन्होंने बातों बातों में माधुरी जी ने ये भी कहा कि उनके पापा 3 वर्ष तक बेड पर रहे हैं, कोई किसी के लिए एक समय नहीं दे पाता है, मगर बेटी एक ऐसी होती है
कि जो एक साए की तरफ, परछाई की तरफ, चाहे अपनी माँ हो, माता हो या पिता हो, उनके लिए पूरा उन्होंने जान लगा दी, पूरा समय दे दिया। क्योंकि परिवार यदि मजबूत और खुश होगा तो यकीनन पूरी कायनात भी खुश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट हमारा बाहर में इंतजार कर रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। चलिए। दर्शकों, आज ओपीडी 10 पे जब हम यहाँ पर आए जबलपुर में, तो हमने कई पेशेंट से बात की और उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रियाएं थी बड़े अंदाज में दी है। और देना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी का भला होता है, अच्छा होता है, तो यकीनन उनके दिल से एक आवाज़ आती है। और यही आवाज़ अब तक हमने सुनी है। हो सकता है कि अगले पेशेंट में भी वो आवाज़ आएंगी। आइए हम सीधा मिलना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में रणविजय प्रसाद सिंह साहब यहाँ पे मौजूद है, जो डॉक्टर एस कुमार सर यानी कि जैसी ने खबर चली वे दौड़ते हुए उनसे मिलने के लिए आए हुए। सर, पहले ओपीडी में आप आए, तब सर ने क्या कहा, दूसरी ओपीडी में आप आए, कैसा महसूस कर रहे हो आप? पहली ओपीडी में आया तो फर्स्ट टाइम तो इनका सुनकर नाम आए थे, और जो भी हमारा था अपना टेस्ट रिपोर्ट सर ने दिया था कि ये करा के आइए, करा के लिया। उसके रिजल्ट के देखने के बाद सर ने सबसे पहले बोला कि आपका तो है डायबिटीज हो ही। तो मेरा तो बहुत अच्छा उस दिन लगा और बहुत महसूस किए कि कम से कम गलत डायरेक्शन हम सोच रहे थे, जिसके चलते मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, वो हम ख़त्म कर लिए। सर ने फिर और सब चीज़ बताते हुए हमको कुछ अपना दवाई प्रिस्क्राइब किए और कहे कि जो एलोपैथी दवा है उसको भी खाइए और इसको भी खाइए। हम आपका ये फास्टिंग और इसको कम बेसी करने का दवा नहीं दे रहे हैं, हम जो भी दवा दे रहे हैं उसको ख़त्म करने का, जो इंसुलिन का जो है खपत हो उसको लिए दे रहा हूँ। और उन्हें मैं खाया। आज अनफॉर्चुनेटली फिर आज डेट था मेरा आने का, फिर सर से आज मुलाकात हो गई। कहीं से जा रहे थे, ऊपर वाले की देन है, तो कम से कम मुलाकात करके और आज मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। 1 महीना में तो बहुत ही रिपोर्ट मेरा जो फास्टिंग और पीपी का था ये बहुत ही कंट्रोल में आ गया। जो 173 था वो 117 आ गया, जो 210 था वो 173 आ गया। तो अभी तो हम बहुत अच्छा फेस कर रहे हैं। प्लस में आज और एक चीज पूछे सर से कि सर अपना खाने का जो हमारा चल रहा है इस पर कुछ बताइए कि मैं जो खा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो बोले कि नहीं, आपका जैसे भोजन कर रहे हैं उसी अनुसार से आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 2 महीना खा के देखिए, भगवान करेंगे तो सर का बहुत शुक्रगुजार होगा। कम से कम हम आ जाए उस लाइन पर, ये सारा चीज़ अपना चलते रहे। बिल्कुल रणविजय साहब, हमने ये भी देखा कि जब आपको ये बीमारी पता चला तो आपने इससे पहले कई डॉक्टर के पास गए और कई इलाज किया, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिला, मगर डॉक्टर तो कई होते हैं और उनमें हुनर भी कुछ होते हैं जो सही मायने में उसकी जड़ तक पहुँच कर उस जड़ को ही उखाड़ के फेंकते हैं। तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मात्र पेड़ों की शाखाएं को दूर करना चाहते हैं मगर जड़ों को नहीं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस कुमार सर जो है डायबिटीज को लेके आज जड़ को उखाड़ने का काम इस पूरे समाज में कर रहे हैं? हाँ, ये तो क्लियर है। चूँकि जो हम 5 साल से हैं डायबिटीज, 5 साल में किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप ये टेस्ट कराओ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो वही फास्टिंग और ये करते हुए जा रहे थे। लेकिन सर के द्वारा जो इस तरह से टेस्ट किया गया तो बोले कि ये तो ऊपर नीचे से 24 घंटा में फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन आप ये दवा खाइएगा तो ये आपसे जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि जिस अप्रोच में ये हमको बता रहे हैं, आगे तो 1-2 महीना खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस अप्रोच बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये जड़ से समाप्त कर देंगे। और हमको इसे महसूस भी हो रहा है। जो शारीरिक के अपना ये है, मतलब नहीं होता है कि थोड़ा एनर्जेटिक चाहिए, तो 1 महीना के अंदर में हम थोड़ा बहुत फील तो जरूर कर रहे हैं। इसलिए एकदम टाइम पर हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि टाइम पर इनका सब चीज़ हम फॉलो करें, जिससे देख हो जाए। बिल्कुल, कोई भी चीज़ हो जीवन में, यदि हम
उस समय को ध्यान में रखते हुए उसको महत्व यदि देते हैं और उसके ऊपर में अमल करते हैं तो यकीनन समय भी हमारा साथ देती है। समय के चलते बिगड़ता भी है, समय के चलते बनता भी है। जो समझदार लोग होते हैं वो समय को समय के अनुरूप चलते हैं, जैसे कि रणविजय प्रसाद सिंह साहब ये समय पे चले और एक अपने बीमारी को लेके वे भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार सर से मिले और डॉक्टर एस कुमार सर ने वो मार्गदर्शन किया कि आज उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दी। नहीं, सो तो है सर के जो मार्गदर्शन जो हुआ, जो हमको ये लाइन ऑफ एक्शन हमको बताए, खाने में रहने में किस तरह से हमको मतलब डेली अपना लाइफ व्यतीत करना है, तो उससे हमको तो बहुत ही आशान्वित हो गए हैं और हमको उम्मीद कर रहे हैं कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे इस चीज़ पर। और सर को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इस तरह से जो चीज़ की, जो चीज़ हम पहले नहीं सुनते थे, सर के सुनने के बाद अब हम कभी कभी देखते हैं यूट्यूब में, तो वो चीज़ें अब से लोगों में भी देख रहे हैं कि बात करना शुरू किया है दूसरे अदर डॉक्टर्स। आज तक हम लोग कहीं भी इस तरह की चीज़ें जो थी सब जो बता रहे थे तो ये सब हम लोग नहीं कर रहे थे। तो सर का है देखिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें और कम से कम हम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, बचाएं। और सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि हम लोग को इस तरह का मौका मिले। और सर का जब भी प्रोग्राम होगा, यहाँ से लेकर मैं पटना बिहार से हूँ, पटना में भी अगर सर रहेंगे तो मैं वहाँ भी जरूर जाऊँगा और अपने सभी कलीग्स को जिनको भी है उनको मैं जरूर कहूँगा कि भाई आप जाके दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप इसको कीजिए, वो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। हमको तो लग रहा है ये इतना, हमको 1 महीना में कॉन्फिडेंस। तो आप थे रणविजय प्रसाद सिंह साहब जिन्होंने कहा कि जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते जिंदगी बदलने के लिए हमें उस गाइडेंस की, उस मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव करते हैं और एक आनंद की ज़िंदगी देने का कामकाज होता है। और आज के तारीख में एक नाम है डॉक्टर एस कुमार, जो कि साइंटिस्ट है, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स के वे सुप्रीमो है। और जहाँ जबलपुर की बात आती है तो डॉक्टर वरुण और उनके तमाम जो सहयोगी है ये सब पेशेंट को देखते रहते हैं। सूरज की पहली किरण एक उम्मीद भरी सी किरण होती है, सुकून भरी सी एक किरण होती है सूरज की पहली किरण। लेकिन वही सूरज की दोपहर की वो जो धूप, चिलचिलाती हुई धूप जो लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक इसी प्रकार से रणविजय प्रसाद सिंह सर हो या अन्य पेशेंट हो, ये चिलचिलाती धूप के पास अपनी बीमारी को लेकर गए, मगर उन्हें चिलचिलापन ही महसूस हुआ, हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन जब वे सूरज की पहली रोशनी, पहली किरण डॉक्टर एस कुमार सर से जब मिले तो आज उनके जीवन में खुशियों का भंडार दिख रहा है। आपके भी जीवन में ये खुशियाँ आ सकती है, बशर्ते आप भी भारत के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के 50 और अधिक जो सेंटर्स है वहाँ जाके अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या बढ़ी हुई शुगर है तो एक ही काम, एक ही नाम, डॉक्टर एस कुमार। तो दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम डॉक्टर वरुण से भी बात करना चाहेंगे। तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय प्रसाद सिंह साहब। सोनी जी, आपका पूरा नाम क्या है? यज्ञ नारायण सोनी। यज्ञ नारायण सोनी। और कहाँ से आए हमारे जबलपुर में? हम आए हैं, ये हमारा ग्राम पड़ता है देवगांव। देवगांव कहाँ पे है ये हमारा पड़ता है सीधी जिले में। सीधी जिले में। और क्या काम काज है आपका? काम काज अपना ही धंधा होता है, अपना ही मनो रोजगार होता है। कौन सा है? सोना चांदी का दुकान। चलिए। और हमारा विधानसभा है सिहावर, जिसमें हमारे कमलेश्वर प्रसाद विधायक मंत्री थे अभी, जो इसके पहले जब सरकार बनी थी 7 महीने में। अच्छा। उनके पिताजी थे इंद्रजीत कुमार पटेल। अच्छा। जो कि उन्होंने 3-4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाए थे। मेरे ही बगल के हैं, करीबन 1 किलोमीटर के शकेला ग्राम के। अच्छा। और मैं वहीं का हूँ। इस समय वो कमलेश्वर प्रसाद जो हैं WT के मेंबर भी हैं कांग्रेस के। जी। और आपको डायबिटीज कितने साल से है? 15 साल से। 15 साल से। और श्रीमती जी को? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। ये रिपोर्ट्स आपको 15 साल में किसी डॉक्टर ने आपको बताया था कि आपको रिपोर्ट्स निकालना जरूरी है करके? ये जो आपने रिपोर्ट्स लाए हैं,
ये सर हम यही से पता लगाए हैं आपके यहाँ से, जो कि रिपोर्ट मेरे को बताई गई कि ये रिपोर्ट आप ले आइए करवा करके, जो कि मैं रीवा गया और वहाँ अपना ब्लड दे करके इसको कराया, 1 हफ्ते के अंदर मेरे को मिला, जो कि मेरी वहाँ पे जो भी लैब में गए थे, इन्होंने कभी उनकी लाइफ में कभी ये रिपोर्ट्स किए? कभी नहीं जीवन में, कभी नहीं। केवल 2 खाली पेट और खाना खाने का, बस दवाई लिख देते थे, बस हो गया। पर मैं सर कभी भी अंग्रेजी दवाई लेने की कोशिश नहीं किया। न कहीं जब मेरी शुरुआत हुई है डायबिटीज की तो 1 हफ्ता के बाद हमने फिर दवाई अंग्रेजी छोड़ दी जी। कुछ अंग्रेजी दवाई आयुर्वेदिक दवाई अपने घर में ही लेते थे, जैसे अमरूद का पत्ता हो गया और आपकी ये क्या कहते हैं जामुन की हो गई, और जैसे मान लीजिए कि आपके मीठी पत्ती हो गई, यही सब नीम की पत्ती हो गई। अभी ये जो रिपोर्ट्स आपने लाए हैं दोनों के, और ये दोनों के रिपोर्ट्स के ऊपर से मेरे को ये साइंस इसको रिकमेंड करता हूँ। साइंस ये बोल रहा है कि आप दोनों को डायबिटीज नहीं है, न कभी थी। तो ये सुन के आपको कैसे लग रहा है? बहुत खुशी है, इतना खुशी है कि शायद है कि अब ये मेरे दिल में समा नहीं रहा कि मैं कितना खुश, कहीं पागल हो जाऊं। आज 15 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, बताइए। ऐसा लग रहा है पागल हो जाए? दिल कह रहा है, दिल कह रहा है कि मैं पागल तो ना हो जाऊं। कितना स्ट्रेस रहा होगा 15 साल से, मेरे को डायबिटीज है, रात दिन परेशान, मेरे मन माइंड में केवल यही घूमता था कि कब तक चलेगी दवाई, या क्या होगा, कैसे होगा, बस यही रात दिन यही सोचते थे। जी जी सर। और उसके जो डिप्रेशन में या मानसिकता हो जाती है तो बिल्कुल दूसरे प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और तनाव से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान को। तो जिस गांव से आप, क्या नाम बता पाएंगे? मेरा गांव है देवगांव। जी जी। देवगांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या देवगांव की हमारी है करीबन 3000 है। और आपके काफी मित्र होंगे जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा। सर इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर? हम यह सलाह देंगे कि आप लोग जाइए और इससे मुक्ति पाइए और सही उपचार करिए। बराबर है, यही सर उपचार लोगों को भी हम नहीं बता पाए, इसलिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, मैं उनको ले आऊं और कह दें कि आप मुझे बुला के ले आए, इसलिए मैं नहीं ले आया। और नहीं तो बहुत लोग सर, और कर्मचारी भी हैं, जैसे शिक्षक लोग हैं, मेरे मित्र बहुत अच्छे लोग सर हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी आपके मित्र होंगे बोलिए रिपोर्ट लेके आइए। जी जी, हम ये रिपोर्ट बता देंगे कितनी जांच आप करा। ये देखिए आपके बॉडी में बीटा सेल बन रहे हैं, मैं अगर आपकी इसी रिपोर्ट की एनालिसिस करूँ ना तो देखिए आपका जो रिपोर्ट है, आपके बॉडी के अंदर जो है ना, आपका पेंक्रियाज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जी जी, ठीक है जी जी। इनका भी पेंक्रियाज काम कर रहा है। इसके बाद में आपके बॉडी में इंसुलिन भी बराबर बन रही है, 6.25 EGFR। और सबसे जो जरूरी चीज होती है ना, इसमें होता है सी पेप्टाइड। मेरे वीडियोस में देखा होगा, इस सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर एंडोजेनियस इंसुलिन, अंतःस्राव से इंसुलिन बन रही, उसके स्राव से ये पाया जाता है। तो आपका दोनों का नॉर्मल है। तो ऐसे में डायबिटीज कहना तो बड़ा मुश्किल है। डेफिनेशन जो मेडिकल की बताती है कि आपको डायबिटीज कभी नहीं थी, 15 साल पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। इनको भी डायबिटीज नहीं, इनको पहले बुखार भी आया था, अब बुखार की वजह से इनके बढ़ी है, अब लोग डॉक्टर बता दिए। ये जो टेस्ट नहीं करते हैं ना, अब देखिए अभी देखिए आप सोनी जी हैं और स्वर्ण के व्यापार में है, बराबर है, तो कोई भी स्वर्ण आती है आपके पास तो टेस्ट करते हैं आप, बराबर है ना। 24 कैरेट का है, 22 का है, 20 का है, 18 कैरेट है, उसके बिना तो आप उसका मोल लगा सकते हैं। आप सुन रहे थे, हम कभी कभी मोबाइल लगाते हैं आपके, जैसे बताते हैं कि बुखार ठीक हो जाती है और
टाइफाइड ठीक हो जाती है और 6 महीना में मानो टीबी खत्म हो जाती है और लकवा के जो प्रकोप था वो खत्म हो गया। ये कौन सा मर्ज है जो कि जिंदगी भर गोली खाते रहिए? तो इसका मतलब ये तो हम जान गए कि आप बहुत बारीकी से हमारा ये वीडियो देखते हैं। आप नहीं सर, दिल से देखते हैं। दिल से देखते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, खाली दूसरी क्लास तक पढ़े हैं। अरे प्रभु, आप जो पढ़े लिखे हैं ना डॉक्टर, आपसे उससे बड़े पढ़े लिखे हैं आप। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका जनरल बहुत बड़ा है। कृपा सर, 4 आदमियों के साथ बैठने उठने का, और वो तो आपकी सोच है, आपकी मानसिकता है, समझ रहे हैं ना। लोग पढ़े लिखे नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि डॉक्टर कुमार क्या कह रहे हैं कि भाई इसको जरा समझ तो ले। आपने तो कम से कम हिम्मत की, आए मिले, रिपोर्ट निकाल के लेके आए, और आप देखिए तो आप तो आपको नहीं है। बताइए कितनी बड़ी बात है जिंदगी की। जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे आज उस चक्रव्यूह से निकल गए आप। बिल्कुल, आज मैं समझ सकता हूँ कि आज आपका मानसिक बोझ जो था पूरा निकल गया। कर्ज से मनुष्य हल्का हो जाता है, कैसे आज हल्का हो गया। डायबिटीज की कर्ज से मुक्त हो गया आज आप। ये सर कभी कभी मेरी मैडम ये कहती थी कि ये जिंदगी भर का हो गया। हमने कहा हाँ क्या करें, पर आज मेरे को गर्व हो रहा है कि आज जो बात कहती थी आज सच हो गया। सच हो गया। अभी एक आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे कि भारतवासियों के लिए, देवगांव के लिए, रीवा के लिए, सीधी के बहुत सारे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे, भ्रमित है, निकल नहीं पा रहे। चलो डॉक्टर साहब बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ लोगों से, या मेरे से लोग बड़े शिक्षित हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं एक चाहता हूँ एक छोटी सी एक निवेदन आपसे कि इस पे करें ताकि लोग इसको समझ सके। इधर थोड़ा सा आपका अनुभव के साथ में क्या करना चाहिए डॉक्टर कुमार? लोगों को सर आस पास आना चाहिए, उनको डायबिटीज से मुक्त होना चाहिए, और मुक्त हो करके आपका जो सही मार्ग हो डॉक्टर साहब का वो माने, और सभी हमारे मित्र भाई गण सभी मेरे साथ में। दर्शकों, जबलपुर के जब ओपीडी 10 में हम आए तो तमाम पेशेंट से बात किया। इसमें और भी कुछ पेशेंट है जो डॉक्टर राजेश कुमार के चैम्बर में गए थे और उनसे खास मार्गदर्शन लेके आए हुए। इसमें हमारे साथ में यज्ञ नारायण सोनी सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सोनी साहब, जब आप अंदर गए डॉक्टर राजेश कुमार साहब से जब बात किया तो क्या बात हुई? बात यही हुई सर कि आपके डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, आप मुक्त हैं इससे। जो 15 साल से दवाई खा रहे हैं उसको आप मुक्त हो गए उससे। सुन करके मेरे को डॉक्टर राजेश कुमार से बहुत खुशी हुई। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। जी, क्या किस प्रकार की गोली खाते थे पहले? पहले आयुर्वेदिक खाते थे सर। आयुर्वेदिक गोली खाते? जी जी। तो आपकी रिपोर्ट क्या बताई? आज मेरी डायबिटीज नहीं है, मेरी रिपोर्ट बताई कि डायबिटीज नहीं है, मुक्त हुआ। आप फालतू दवाई खा रहे थे डॉक्टरों से चक्कर। तो जीने की उम्मीद बढ़ी? बहुत बढ़ गई। आज मेरी उम्र 76 साल की, अब तो मैं 100 साल जीऊंगा। बिल्कुल, 76 साल की उम्र है, 100 साल जीने का इन्होंने मन बना लिया है। 120 साल भी ये जी सकते हैं, बशर्ते एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में या डॉक्टर राजेश कुमार साहब की जो बताई हुई जो दवा है उसको लगातार लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन के बाद वो दवा नहीं भी ली तो भी चलेगा, 15 दिन, क्योंकि दवाई लेने से हमारा सब शरीर स्वस्थ और अच्छा मजबूत होता है। और शुगर तो बढ़ती है, और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज ना समझे, ये खुद डॉक्टर साहब का कहना है। और जैसे कि अभी यज्ञ नारायण सोनी जी सर से जब बात किया तो सोनी साहब ने बताया कि इसके पहले में पिछले 15 वर्षों से लगातार गोलियां ले रहा था। कई डॉक्टरों का इलाज भी इन्होंने किया मगर कोई फर्क नहीं गिरा, बल्कि इनके जो शरीर के जो ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं उन दवाइयों के इफेक्ट्स के कारण थोड़े में भी खतरा बढ़ा था। लेकिन जैसे ही आज ये जबलपुर के ओपीडी 10 में डॉक्टर राजेश कुमार साहब से मिले और जब सर ने फाइल देखा और इन्हें अच्छे जो दवाइयाँ है वो सजेस्ट किया और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया, तब कई जगह सोनी साहब ने बोला कि मैं अभी 76 साल का भले ही हूँ, मैं 100 साल जीना चाहता। हम चाहते हैं सोनी साहब आप 120 साल जिए, जो हज़ारों साल। इसमें हमारे साथ में
मिसेस सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हो, क्या कहा था सर? सबने कहा तुम्हारी डायबिटीज नहीं है। अच्छा, अब तुम मुफ्त हो, डायबिटीज नहीं रहेगा तुम्हारे। इसके बोले आप कितने वर्षों से गोलियां खा रही हैं? हाँ, जो भी 1.5 साल हो गया। मैं गोली से मुक्त हो गया। आप डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि अब गोली से आप नहीं होते हैं। कैसा लग ये सुनते कैसा लग रहा है? ये सुनकर बहुत अच्छा है हमको, हमारी तबीयत मस्त हो गई। बिल्कुल, हर पेशेंट को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है, और इस समय में दवा भी है, दुआएं भी है और अच्छा मार्गदर्शन भी है। तो यकीनन डायबिटीज से मुक्त होना ये जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज से मुक्त करने का एक ही नाम भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। सूरज के आगे चाहे जितने भी बादल क्यों ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज आज उगा ही नहीं। सूरज रोजाना उगता है, मगर बादल आने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानो सूरज आया ही नहीं या जिंदगी में कभी आएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज को लेकर भी कि हमारा डायबिटीज कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। गोलियां खा खा के हमारी जिंदगी बर्बाद करते हुए लोग नजर आ रहे, खुद की सुरक्षा नहीं कर रहे, खुद का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, अच्छा उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मानो ये बात उस बात जैसी है जैसे सूरज के आगे में आए हुए बादल और लोगों को लगता है कि सूरज नहीं निकला हो। जी हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि डायबिटीज कुछ लोगों में तो है नहीं, शुगर यकीनन लोगों में बढ़ी हुई, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, मगर बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज समझ के पिछले 20-25 वर्षों से जो लगातार अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, न जाने हजारों लाखों की संख्या में वे पैसे लुटा चुके हैं, और आखिर में उनके हाथ में सिर्फ निराशा ही मिली है। लेकिन निराशा को दूर करते हुए जीवन में एक रोशनी पैदा हुई है, जिनका नाम है भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। और डॉक्टर एस कुमार सर का, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपसे बताया हूँ कि 50 से अधिक इनके सेंटर्स हैं, और उन्हीं सेंटर में से एक जबलपुर का सेंटर है, जहाँ पे डॉक्टर वरुण अक्सर पेशेंट को देखते हैं, अच्छा मार्गदर्शन सर के गाइडलाइन में रहते हुए देते रहते। तो आइए हम डॉक्टर वरुण से बात करते हैं। डॉक्टर वरुण सर, नमस्कार संजय जी। नमस्कार डॉक्टर वरुण साहब, आज मैंने देखा कि जो ओपीडी में आए तो बहुत ही दूर दराज से, या ये कहे कि कई स्टेट से यहाँ पे जो पेशेंट आए हुए थे, उनकी क्या उनके सामने में सबसे बड़ी समस्या थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है। आज का जो पेशेंट है वो भ्रमित है, उसको ये लगता है कि यार अब तो शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज़ हो गई, अब तो मेरा जीवन ख़त्म हो गया है। और किसी भी पेशेंट के पास उन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन तक नहीं है जो टेस्ट हम लोग करवा के हमारे पास पेशेंट्स को बुलवाते हैं। अब आप सोचिए, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है अपने बुखार के लिए, तो सबसे पहले उसका एक थर्मामीटर देख के उसका चेक किया जाता है उसको टेम्परेचर कितना है। उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट के बारे में उसको बताया जाता है, ताकि ये मालूम किया जाए कि ये बुखार आया क्यों है। भाई टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई। और लेकिन ऐसा होता है कई बार कि वो सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं और डॉक्टर एक सिंपल से वायरल की मेडिसिन दे देते हैं और 5 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? उसका कारण सिर्फ एक ही है, परफेक्ट डायग्नोसिस दैट इज मिसिंग इन केस ऑफ डायबिटीज। इनफैक्ट जो मेरा मेडिकल करियर रहा इतने समय का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक लौता एक जो बीमारी जिसको बोला जा रहा है, हालांकि ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसको बोला जा रहा है एक बीमारी की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिसका बेस परफेक्ट डायग्नोसिस है ही नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ
आपके बढ़े हुए शुगर को डायबिटीज बोला जा रहा है। ये चीज़ डॉक्टर एस कुमार सर के कारण ही आज मुझे मालूम पड़ी है और उनके साथ मिलके आज उनकी टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके मुझे ये मौका मिला है कि मैं सभी पेशेंट्स को इसके बारे में अवगत करा सकूं, उनको एक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको एजुकेट कर सकूं, उनका टेंशन खत्म कर सकूं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया। डॉक्टर वरुण साहब, मुझे एक सवाल ये भी करना था कि यूँ तो जैसे कि आपके 50 से अधिक सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के, और डॉक्टर वरुण है और ऐसे कई डॉक्टर्स भी वे तमाम लोग संभाल रहे, सभी डॉक्टरों में आप सबसे अलग कैसे दिखाई दोगे या क्या कहना चाहोगे डॉक्टर एस कुमार सर के मार्गदर्शन को लेके? देखिए, वैसे तो हम सभी लोग एक पेड़ की हम लोग शाखाएं हैं, आप फल भी बोल सकते हैं हमें, और मैं और हमारे सभी डॉक्टर्स हम सब लोग एक ही जैसे हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम सभी लोग सर के ही स्टूडेंट्स हैं और हमें सर ने इतने अच्छे से सिखाया और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ नहीं लेते, हम किसी और को समझा नहीं सकते, किसी और को ट्रीट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ के जितने भी सेंटर्स हैं और उसमें जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंसल्टेंट्स वेल ट्रेंड हैं, डॉक्टर एस कुमार द्वारा स्वयं उन्होंने ट्रेन किया है। और मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं पिछले 16-17 सालों से, जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं उस दिन से सर के साथ जुड़ गया और मैं एक पैरामेडिकल कॉलेज में मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहाँ पे 7 साल मैंने काम करने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जिस ध्येय को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो मैं सर के साथ ही प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ मानवता का जो आप बोल सकते हो उसको एक सपोर्ट देना, उसको नॉलेज देना और उसकी सेवा करना, ये तीनों चीज़ें सर के साथ मिलके ही पॉसिबल थी। इसीलिए मैं अपनी कोर स्पेशलिटी से उसके साथ मैंने पहले सर के साथ मैं जुड़ा और उसके बाद अपने आप को इसी स्पेशलिटी में मैंने अपने आप को इसका कोर बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर वरुण, जिन्होंने ऐसा बताया है कि डॉक्टर एस कुमार सर के मार्गदर्शन में उन्होंने क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है। क्योंकि दर्शकों, कहते हैं कि किसी अज्ञानी का सरदार बनने से बेहतर होगा कि ज्ञानी का सेवक बने, क्योंकि ज्ञान से ही ये दुनिया बनी है। ज्ञानी सब रोशन होती है, रोशनी करती है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में बाकी कुछ नहीं है। अगर जिन्हें ज्ञान है वही डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं। डायबिटीज़ से 2 हाथ करने की ताकत सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति में होता है। एक ही नाम, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार। जबलपुर के ओपीडी 10 से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AH न्यूज़, नागपुर।